न्यूज लाइव में सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की, जहां गंगा नदी प्रचंड वेग के साथ बह रही है। लहरों का जबरदस्त उफान है। मंदिरों से लेकर घाटों तक किनारों में बने मकानों के पास जल सैलाब बह रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। वाराणसी में हालात ये हैं कि यहाँ के सभी 84 घाटों का संपर्क टूट गया है। मान मंदिर घाट, दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट समेत 2 दर्जन से ज्यादा घाटों के पास की सीढ़ियां गंगा के पानी में समा चुकी हैं। एक घाट पर से दूसरे घाट पर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है। गंगा किनारे बने कई मंदिर भी जल समाधि लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से इन दिनों लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कई जिलों के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए। श्रीनगर पलिया कला के धरोहरा विधानसभा क्षेत्र के इलाके में नदी का पानी भरने लगा। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं ग्रामीण इलाकों में दौलतपुर, मझोरा, मटैथिया, कचनारा, आजाद नगर में भारी भू कटान होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत नेपाल सीमा से लगा हुआ लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ के चलते तेजी से मिट्टी का कटाव हो रहा है। प्रशासन भी हालातों के आगे लाचार नजर आया है। भारी बारिश से सहारनपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि डैम से छोड़ा गया पानी शहर में पहुंच चुका है। पानी पहुंचने से लोगों की नींद उड़ी हुई है। सेना की मदद से भी काफी लोगों को निकाला गया। करीब 40 जवानों की सेना की टुकड़ी रविवार रात को सहारनपुर पहुंची। इसके अलावा कई इलाकों में जल पुलिस की तैनाती की गई, जिससे बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जरा सी भी देरी ना हो। रात में बचाव कार्य चलाने के लिए खास लाइट्स का भी इंतजाम किया गया। सहारनपुर के कई इलाके पहले से ही बाढ़ग्रस्त थे, जहां अब पानी घुटनों तक भर गया है। सड़कें लबालब भरी हैं। कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर में भारी इजाफा हो गया है। गंगा नदी पूरी तरह से लबालब भर गई है। उत्तराखंड की भारी बारिश का ये असर नदी पर पड़ता हुआ नजर आया। उत्तराखंड में हो रही जबरदस्त बारिश के बाद पानी मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा, जिससे नदियां उफान पर आ गई। कानपुर में भी गंगा नदी के विकराल रूप को देखने के बाद लोग सहम गए। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि नदी के पास जाने से हर कोई सख्ती बरते। बात दिल्ली की, जहां मानसून की बारिश का असर देखा जा रहा है। रात में भी कई इलाकों में बादल बरसे हैं। बारिश के मौसम से दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 3-4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। रात में दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है। तस्वीरें रात की आपको हम बता रहे हैं। ये यहाँ पर खराब मौसम के चलते एक पेड़ गिर गया, जिससे राहगीरों को दिक्कतें पेश आई। कई गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाई और कई गाड़ियां घूमने लगी हैं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश होने के चलते गंगोत्री हाईवे पर हर्षिल आर्मी गेट के पास सड़क बह गई, जिस वजह से इलाके के बीच में नदी बह रही है और रास्ता पार करने वाले लोगों को जान जोखिम में डालकर सीढ़ी का इस्तेमाल कर रास्ता पार करना पड़ता है। खतरे को खेलते हुए लोग नदी पार करने को मजबूर हैं, जो बेहद खतरनाक है। उत्तरकाशी में भी मुंगेरा पुल के पास यमुना नदी के बीच टापू पर एक गाय फंस गई और ये मामला नौगांव में बने मुंगरा पुल के पास हुआ, जहां इस बेजुबान को बचाने के लिए कई लोग इकट्ठा हो गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से टापू तक पहुंचना भी मुश्किल था, लेकिन एसडीआरएफ की टीम गाय का रेस्क्यू करने के लिए जुट गई। सिरमौर के नाहन में उफनते नाले के बीच फंसी गाय को मौत के मुंह से लोगों ने बाहर निकाला है। गाय को रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सिरमौर में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश के कहर से नदी नाले उफान पर हैं और इसी बीच गाय भी नाले के पानी में जा फंसी। वीडियो में लोग नाले में फंसी गाय को बचाते हुए नजर आए। रुद्रप्रयाग में भी मंदाकिनी नदी उफान पर है। आसमान से बरसी आफत ने लोगों के सामने कई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। पानी के तेज बहाव में यहां रस्सी का पुल बनाया गया। गढ़चट्टी सहित कई इलाकों में पानी बहने के चलते यहां पर वैकल्पिक इंतजाम किए गए। सबसे ज्यादा अगर मुश्किल बारिश से कहीं पर बढ़ी है तो वो है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बरसात के बाद नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। रुद्रप्रयाग में तो मंदाकिनी नदी कोहराम मचा रही है। यहाँ केदारनाथ धाम को गरुड़ चट्टी से जोड़ने वाला एकमात्र पुल मंदाकिनी के तेज बहाव में डूब गया। पुल के डूबने के कारण कई मजदूर और साधु संत नदी के दोनों ओर फंस गए। फिलहाल प्रशासन ने पुल की आवाजाही पर रोक लगा दी है और मौके पर एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस जवानों को तैनात कर दिया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है और जिस वजह से लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। दिल्ली में यमुना पर बने सबसे पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया। यमुना में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे के पुल पर आवाजाही रोक दी गई। रेस्क्यू टीम लगातार निचले इलाकों का दौरा कर रही है ताकि बाढ़ से किसी भी तरह का नुकसान न हो। इसी वजह से रेस्क्यू टीम दिन रात इलाकों की निगरानी में लगी है।
वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में बारिश के बाद देर रात हादसा हो गया है। हादसे की तस्वीर भी निकल कर आई है, जिसमें एक घर के अंदर सोते हुए परिवार पर मकान की छत गिर गई। इस हादसे में 3 बच्चों को सबसे ज्यादा चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। आसमान से बरसी आफत ने पूरे घर को तहस नहस कर रख दिया। छत गिरने से यहाँ 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पटना में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बैली रोड के पास सड़क धंस गई। जहां सड़क धंसी वहां पर फ्लाईओवर बन रहा था। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। जैसे ही सड़क धंसने की खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली, वो हालात का जायजा लेने के लिए तुरंत पहुंच गए। उन्होंने धंसी हुई सड़क को देखा। सीएम नीतीश कुमार ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने यूपी में 81 निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि उद्योगपतियों के साथ का विरोध करने वाले पर्दे के पीछे तो उनसे खूब मुलाकात करते हैं और सामने आकर उन्हीं का विरोध करते हैं। उद्योगपतियों का साथ जरूरी है, लेकिन जो गलत करेगा उसे ये देश भागने नहीं देगा और अगर भागना पड़ा तो देश उसे वापस ले आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में अलग अलग परीक्षाओं में सफलता का झंडा लहराने वाले उन छात्रों को बधाई दी जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी कामयाबी हासिल की है। इनमें से एक नाम अहमदाबाद के ऑटो चालक की बेटी अफरीन शेख का भी है, जिसे सुन अफरीन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे यकीन नहीं हुआ कि पीएम ने उसकी सराहना की है। गुजरात बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली आफरीन शेख ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। आफरीन के पिता शेख मोहम्मद हमजा एक ऑटो ड्राइवर हैं। डीएम के प्रमुख की तबीयत नासाज हुई है, लेकिन आपको बताएं चेन्नई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक जमा हो गए। करुणानिधि को कावेरी अस्पताल में भर्ती किया गया है। करुणानिधि को आईसीयू में रखा गया है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। डीएमके के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी समर्थकों के साथ शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाह फैलाने वालों से बचने की बात कही। डॉक्टरों के मुताबिक उनके संक्रमण के चलते उनका इलाज हो रहा है। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। नोएडा के शाहबेरी में इमारतों की बुनियाद हिलने का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शाहबेरी में एक 5 मंजिला इमारत के झुकने के निर्माण कार्य के लिए दिए जाने वाली सरकारी मंजूरी पर अब सवाल उठने लगे हैं। इमारत के झुकने की वजह से आसपास अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने आसपास के घरों को खाली करा दिया है और साथ ही उस बिल्डिंग के करीब से गुजरने वाली सड़क को भी बंद कर दिया है। और अब बात करेंगे फैजाबाद की, जहां जेल में हत्या के आरोपी एक कैदी के जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। कैदी ने पुलिस वालों की मौजूदगी में केक काटा। केक काटने से पहले लाइटर से उसने केक पर मोमबत्तियों को जलाया और फिर उन्हें फूंक मारकर बुझाते हुए चाकू से केक काटा। कैदी ने सभी को केक खिलाया। यूपी के जेलों के सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा के लिए आला अधिकारी जेलों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन तमाम इंतजामों और दावों को झुटला रहा ये वीडियो जेल के अंदर किसी भी तरह की धारदार वस्तु और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने को लेकर रोक की बात भी सामने आई है। कैदी के मुताबिक उसने जन्मदिन मनाने के लिए जेलर को बड़ी फीस भी चुकाई। वहीं कौशाम्बी में नीम के पेड़ पर आग लगने की चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है। पेड़ आग की लपटों से घिरा हुआ है, मगर आग से पेड़ की पत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। लोगों की माने तो दिन के वक्त कई बार बारिश भी हुई, मगर ये आग बुझी नहीं। बताया जाता है कि ये पेड़ गंगा किनारे हनुमान घाट के पास है। इस जगह पर शमशान घाट बना है। रविवार सुबह कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे, तभी उन्होंने नीम के पेड़ में आग निकलती देखी। इस घटना को लेकर लोगों के बीच तरह तरह की चर्चा है। कोई इसे चमत्कार बताता है तो कोई अंधविश्वास। आतंकियों ने घाटी में एक बार फिर से खूनी खेल खेला है। आतंकी जम्मू कश्मीर के जवान को निशाना बना रहे हैं। इस आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवान नसीर अहमद राथर की गोली मारकर हत्या कर दी। वो छुट्टियों पर घर आए हुए थे। मौका पाकर आतंकी उनके घर में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें छल्ली कर दिया। नसीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन आतंकी भागने में कामयाब रहे। राजस्थान के गंगानगर में हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। श्री गंगानगर के पदमपुर कस्बे में धान मंडी में ट्रैक्टर रेस हो रही थी और इस दौरान मंडी का टीन शेड अचानक से गिर गया। इस हादसे में 17 लोग घायल हो गए, जिनमें 7 लोगों की हालत नाजुक बताई जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ लोगों की मौत की खबर की बात भी कही, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्विटर पर हादसे की जांच के आदेश दिए। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा तो यह है कि ट्रैक्टर रेस के दौरान टीन शेड एकाएक गिर गया और इसमें करीब 250 से 300 लोग नीचे दब गए। टीन शेड गिरने के मौके पर हंगामा हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक टीन शेड के नीचे ज्यादा लोग नहीं थे। बताया जा रहा है कि रेस के दौरान इस जगह करीब 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे। ट्रैक्टर रेस पंजाब में हुआ करती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद आयोजकों ने श्रीगंगानगर में इसकी शुरुआत की। हालांकि प्रशासन का दावा है कि ट्रैक्टर रेस के लिए इजाजत नहीं दी गई थी।
श्रीगंगानगर हादसे के बाद अब बात दिल्ली तक पहुंची है और दिल्ली की बात अगर करें तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी की एक रिपोर्ट फाड़ दी है और ये रिपोर्ट सीसीटीवी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। उपराज्यपाल कमेटी की इस रिपोर्ट को सीएम केजरीवाल ने भरी सभा में गुस्से में फाड़ दिया। केजरीवाल ने रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस कमेटी में पुलिस अफसर भी शामिल हैं और रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई अपने खर्च पर सीसीटीवी लगाना चाहता है तो उसे पुलिस से लाइसेंस लेना होगा। बात करेंगे मेरठ की, जहां बड़ा हादसा टल गया। मेरठ में लगातार 4 दिनों से तेज बारिश हो रही है और तबाही मचा रही है। मेरठ में करीब आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाला रास्ता खत्म हो गया। देखिए इस वीडियो में पानी में बही सड़क साफ दिखाई देती है। दरअसल सड़क के बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मेरठ से औरंगाबाद, भूटपुर और नगला समेत कई दूसरे गाँव जाने का रास्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो मेरठ में सड़क पर सैलाब ने तबाही मचाई है, लेकिन पटना में सैलाब का कहर अस्पताल तक पहुंच गया। पटना में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बीच हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बीमार का इलाज हो रहा था, लेकिन बारिश का पानी भरने से हालात बद से बदतर हो गए हैं। आईसीयू में भी पानी भर गया है। आईसीयू के सभी उपकरण पानी में डूब गए हैं। मरीजों और उनके तीमारदार बारिश के इसी पानी में आईसीयू में इलाज कराने को मजबूर हैं। अस्पताल में पानी भरने की वजह से अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको पानी में तैर रही मछलियों का वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। इन वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से मछलियां पानी में गोते लगाती हुई नजर आ रही हैं। किसी झील या तालाब का नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के आईसीयू की हैं। नालंदा मेडिकल बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ के आईसीयू में सिर्फ बारिश का पानी ही नहीं भरा है, बल्कि इस पानी में मछलियां भी तैरती हुई नजर आ रही हैं। बारिश का पानी सैलाब की शक्ल में अस्पताल में क्या दाखिल हुआ, इस सैलाब के सहारे मछलियां भी अस्पताल में पहुंच गई। शशिकला के भांजे टीटीवी दिनाकरण की कार पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। दिनाकरण के घर के सामने खड़ी उनकी कार पर कुछ लोगों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। हमले में कार ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हो गए। पेट्रोल बम ब्लास्ट का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। बताया ये जा रहा है कि हमले के वक्त दिनाकरण घर में ही मौजूद थे। दिनाकरण आरके नगर से विधायक हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सोशल मीडिया पर इन दिनों एक डॉग की ट्रेनिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। पोंचो नाम के इस डॉगी को असली हीरो बताया जाता है। दरअसल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि डॉग एक पुलिस वाले की जान बचाने की कोशिश करता है। ये वीडियो सीपीआर ट्रेनिंग का है। वीडियो में पुलिस वाला जमीन पर गिर जाता है और बेहोश होने का नाटक करता है। मौके पर मौजूद पोंचो हरकत में आ जाता है। वीडियो में डॉगी बार बार पुलिस वाले के सीने पर कूदते हुए दबाव डालने की कोशिश करने लगता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है डॉग अपने मुंह को पुलिस वाले के पास ले जाकर चेक करता है कि वो सांस ले भी रहा है या नहीं। इसके तुरंत बाद पुलिस वाला उठकर खड़ा हो जाता है। खाने पीने में खलल तो इंसान क्या जानवरों को भी पसंद नहीं होता। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक हाथी सैलानी की तरफ से बार बार परेशान किए जाने के बाद उस पर अपनी सूंड से हमला कर देता है। 27 सेकंड का ये वीडियो सैलानी के पत्ते खा रहे हाथी को दुलार करने की कोशिश को बता रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद जब वो शख्स दोबारा हाथी को छूने की कोशिश करता है तो जंबो अपनी सूंड से इस शख्स को दूर उछाल देता है। मेरठ में बीजेपी के ग्राम पंचायत सदस्य और उसके ड्राइवर पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक ड्राइवर के साथ उसकी सोशल साइट पर दोस्ती हुई थी। 5-6 महीने पुरानी घटना है। एक दिन युवती ड्राइवर से मिलने गई। कार में बीजेपी नेता भी था। दोनों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। आरोपियों के मुताबिक दबाव में युवती की शादी ड्राइवर से करवाकर मामला सुलझाया गया, लेकिन 6 महीने साथ रहने के बाद आरोपी ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के पास युवती शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंची। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। मुजफ्फरनगर कांड को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आपको बताएं, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई की 12 सदस्यीय टीम ने रेपकांड की जांच का जिम्मा संभाल लिया है। बालिका गृह में बच्चियों से दुष्कर्म कांड की जांच के बाद पटना की सीबीआई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब तक बालिका गृह के 10 अधिकारियों को जेल भेजा जा चुका है। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के खिलाफ स्थानीय आवाम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में लोगों ने पाक सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोग आतंक विरोधी कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। यहाँ की आवाम पाक हुक्मरानों से परेशान है और पिछले काफी समय से इनसे निजात पाने की जंग लड़ रही है। और सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़े हैं लोग। दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, बाराबंकी से लोगों ने आराध्य शिवजी का अभिषेक किया। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं और पूरा माहौल शिवमय हो चुका है। इस बार सावन में 5 सोमवार होंगे। ऐसा संयोग 19 साल बाद आया है जब सावन पूरे 30 दिन का होगा।
शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सावन के महीने में माता पार्वती की तपस्या से खुश होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सावन में भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो सावन के पहले सोमवार के चलते देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार पर महाकाल की भस्म आरती की गई। आप भी इस भव्य आरती के दर्शक बनकर दर्शन कर सकते हैं। सुबह विधि विधान के साथ भगवान महाकाल का अभिषेक किया गया, जिसके बाद भस्म आरती और श्रृंगार आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आरती में शामिल हुए। अमेरिका में पड़ रही भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान हैं। गर्मी से राहत के लिए जहां लोग स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं, तो वहीं जानवर भी इस तरह का कोई मौका नहीं गंवा रहे। कैलिफोर्निया से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। यहाँ मार्क नाम के एक शख्स के घर के बाहर यार्ड में एक भालू घुस आया। यहाँ भालू ने जकूजी में जमकर मस्ती की, नहाया और चलता बना। वहीं आपको रूस की हम तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर आर्मी ने एक नया कदम उठाया है। रूस में इस वक्त इंटरनेशनल आर्मी गेम्स जारी है। इस मौके पर फाइटर प्लेन, टैंक और सेना के करतब देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। लोगों में सबसे ज्यादा आकर्षण टैंक बायथलोन को लेकर है। इस मिलिट्री गेम में भारत के साथ साथ 23 देशों के टैंक बटालियन हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बताएं कि चोर को रंगे हाथों पकड़ने का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। यहाँ बापूशा नाम के एक जवान ने चलती ट्रेन में झपटमारी कर रहे चोर को जान की बाजी लगाकर पकड़ लिया। दरअसल चोर ने एक यात्री के पॉकेट मार ली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। भोपाल से एक दुखद हादसा सामने आया है। यहाँ 13 साल का एक मासूम घर में मां की साड़ी डालकर झूला झूलने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान बच्चे के गले में फंदा लग गया और उस मासूम की जान चली गई। पिथौरागढ़ के धारचूला में हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक युवक को अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मुसीबतें खड़ी हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद लोग युवक को कंधे पर लादकर अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन पैदल का रास्ता इतना जोखिम भरा है कि लोगों को आगे बढ़ने से पहले बंद रास्ते से मलबा हटाना पड़ रहा है। अगली तस्वीर देवास की आपको दिखाएंगे। यहाँ एक स्कूल की हालत को देखकर आपकी भी नजरें शर्म से झुक जाएंगी। यहाँ एक खंडहर जैसा स्कूल में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे बिना छत, टूटी हुई दीवार के बीच में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक हैं। आगे बढ़ें, छत्तीसगढ़ के कोरिया में बद इंतजामी के हालात से बच्चों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। रास्ता पार करने के लिए लकड़ी पर पत्थर और मिट्टी के सहारे पुल बनाया गया, जो भी किसी समय बड़ा हादसा हो सकता है। मुंबई में दादाराव बिल्होर नाम के शख्स मुंबई के गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 3 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं। दादाराव के इस कदम को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग आगे आए और उनके साथ इस काम में मदद की। दादाराव बिल्होर के पिछले 3 साल में 556 गड्ढों को भर दिया है। चलिए आगे बढ़ें। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी को भारत का सबसे ताकतवर नेता बताया। कंगना ने कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी की जीत होनी चाहिए, क्योंकि देश को गड्ढों से निकालने के लिए 5 साल काफी नहीं होते। इंडोनेशिया में भूकंप से भारी तबाही हुई। यहाँ के सबसे खूबसूरत और दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र लंबोक में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसमें 12 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं 1000 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए। भूकंप से हुई तबाही के बाद हजारों लोग बेघर हो गए।